और मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि 3 तारीख को वहां पर 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जो कि सरकार के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस बीच चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के स्टार कैंपेनर यानी स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है। ऐसा चुनाव आचार संहिता को बार बार तोड़ने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। और मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं कमलनाथ। आपको बता देते हैं कि स्टार प्रचारक दरअसल होता क्या है कि जो भी उनके सभा के लिए खर्चा होता है, उनके हेलीकॉप्टर की उड़ान का जो खर्चा होता है, वो सब उम्मीदवार के खर्चे में नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन अब चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कमलनाथ अब अगले 2 दिन, क्योंकि 3 तारीख को वहाँ पर मतदान होना है तो 1 तारीख तक ही प्रचार हो सकता है, तो इस लिहाज से अगले 2 दिनों तक जो भी प्रचार करेंगे कमलनाथ, जहाँ भी सभाओं में जाएंगे, उनका खर्चा उम्मीदवार के खर्चे में जोड़ दिया जाएगा। सीधा रुख करते हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह का। हर्षा, कौन कौन से ऐसे इनके आचार संहिता तोड़ने की घटनाएं हैं जिसके बाद चुनाव आयोग को ये सख्त फैसला लेना पड़ा है? देखिए, उनके जो भाषण है उस पर बीजेपी ने कंप्लेंट किए थे। आपको मालूम है जो आइटम वाली कंट्रोवर्सी थी, एक वो था, और बाद में कि नौटंकी की सरकार है वो बॉम्बे जाके एक्टिंग करे, इस तरह के जो बयान थे उसको लेकर बीजेपी को ऐतराज था और इसको लेकर उन्होंने कंप्लेंट करी थी इलेक्शन कमीशन में। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक एक तरह से होगा, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो पूरा कैंपेन है वो कमलनाथ ही चला रहे थे, वो ही चेहरा थे, उन्हीं की वो चाह रहे थे कि जो सहानुभूति है वोटर की वो उनकी तरफ आए। और हम देख रहे थे कि दिग्विजय सिंह बैकग्राउंड में थे, ज्यादातर मैनेजमेंट में लगे हुए थे। सारा ही कैंपेन का एक्चुअली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, वो कमलनाथ पे थी। तो अगर वो उनके कैंपेन में किसी तरह की बाधा आती है और जो कैंपेन का जो खर्चा है अगर कैंडिडेट को देना पड़े और उसके खाते में जोड़ा जाए, तो एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम जरूर होगी उनके लिए और कांग्रेस के लिए भी मध्य प्रदेश में। जी हर्षा, एक बात इसमें जो कही गई है कि एक बार पहले भी उनको चेतावनी दी गई थी चुनाव आयोग की ओर से, उनसे सफाई भी मांगी गई थी। जो बयान लेकर उनके आए उन्हें आपत्तिजनक माना गया, जिसमें कि ये कहा गया कथित तौर पर कि माफिया है भगवान इनके, शिवराज सिंह चौहान के, ये बयान उनका था। इस बयान को लेकर के खासतौर से आपत्ति की गई है। जी देखिए, उनके बयान इस इलेक्शन में विवादास्पद रहे हैं। उन्होंने जैसे आपने कहा कि जो माफिया वाली बात कही थी या नौटंकी है जाके बॉम्बे में एक्टिंग करे, तो ये जो है एक पर्सनलाइज टाइप ऑफ अटैक था और उसको लेकर एक उनको एतराज था कि जो ये बहुत ही पर्सनल अटैक हो रहा था, उसको लेकर बीजेपी को एतराज जरूर था। लेकिन क्योंकि उनकी कुर्सी खिसक गई थी, 1.5 महीने में ही उनकी सरकार को बीजेपी ने गिरा दिया था, शायद इसलिए उनके जो हमले थे बीजेपी पे काफी तीखे और तेज थे। और जैसे मैं कह रही हूँ कि चुनाव प्रचार पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अब 3 दिन बाकी है चुनाव में, काफी कुछ बदल सकता है 3 दिन में, और ऐसे में ये रुकावट आना एक काफी बड़ा सेटबैक रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए।